जो कुछ भी हो रहा है ना बिकॉज ऑफ यू। तो अब यहाँ बिकॉज ऑफ यू, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे कारण। तो बिकॉज ऑफ का यूज आपको करना है इन द सेंस ऑफ के कारण। क्लियर है? इन द सेंस ऑफ की वजह से, की वजह से। लेकिन इनके भाई लोग हैं, इनके भाई लोग कौन हैं? ड्यू टू, ओइंग टू, ये इनके भाई लोग हैं। ड्यू टू, ओइंग टू, और एक नए नए अभी हाल फिलहाल में पैदा हुए हैं, उनका नाम है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ, है ना, मीन्स बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, as well as on account of, you have to use these things in the sense of के कारण, की वजह से। like if I say जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है, जो कुछ भी, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे कारण से हो रहा है, तुम्हारे कारण से हो रहा है। क्लियर है? जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे कारण से हो रहा है, या जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे का कारण तुम, इसकी वजह तुम हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, यहाँ सेंटेंस के दो पार्ट है। जो कुछ भी हो रहा है, आप ये देखो कौन सा टेंस है। एक्चुअली दिस इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुम्हारे कारण से हो रहा है, इसकी वजह तुम हो। ठीक है? ये अलग, तुम्हारे कारण से कारण है, सॉरी, तुम्हारे कारण से हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो सिंपल सा, जो पहले ये देखो जो कुछ भी हो रहा है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जो कुछ भी के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, व्हाट एवर होता है। व्हाट एवर, या इसके प्लेस पर व्हाट सो एवर का भी यूज कर सकते हैं। चाहे आप व्हाट एवर यूज करो या व्हाट सो एवर यूज कर दो। तो व्हाट एवर और व्हाट सो एवर यू कैन यूज इधर दिस और दिस। अब दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। अब व्हाट एवर ये सिमिलर है, तो व्हाट एवर इज हैपनिंग, जो कुछ भी हैपन हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं तुम्हारे कारण हो रहा है। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जो कुछ भी हो रहा है एक्चुअली ये एज अ सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर बोलो इज बिकॉज ऑफ यू। मतलब यहाँ देखिए ये भी तो है, इज बिकॉज ऑफ यू। एक्चुअली इसका सेंस यही निकला, इसकी वजह तुम ही हो। ठीक, वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू। आप इज नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा। ठीक, लेकिन ये सेंटेंस का फॉर्मेट है तो आपको बनाना होगा, बाकी स्पीकिंग के सेंस में बोलना रहता है। लेकिन अब इस सेंटेंस को आप कितने तरीके से, एक तो हम बिकॉज ऑफ यू बोल सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ यू के प्लेस पर आप ड्यू टू यू भी तो यूज कर सकते हो, ड्यू टू यू भी यूज कर सकते हो, या इसके प्लेस पर आप ओइंग टू का भी तो यूज कर सकते हो, ओइंग टू यू का भी यूज कर सकते हैं, या इसके प्लेस पर आप ऑन अकाउंट ऑफ यू का भी यूज कर सकते हो। अब डिफरेंस क्या है, इन सबका मतलब क्या होता है, अगर अलग अलग बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है ना। यहां पर आपको सिंपल से ये देखना है, जैसे कोई पर्सन है बिकॉज ऑफ का यूज कर रहा है, बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, नॉर्मल है ना। वहीं पर आपने ऑन अकाउंट ऑफ यू का यूज किया, तो कहीं ना कहीं जब आप नए नए थोड़ा सा ऐसे अच्छे वर्ड्स का यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश कुछ अच्छी लगेगी। सिंपल सा मैं कहूं, इसके पीछे का रीजन कौन है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब पता बिकॉज ऑफ यू हो रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ यू, ओइंग टू यू, ड्यू टू यू। तो आपको क्या करना है, याद रखना है, कहीं बिकॉज ऑफ यू का यूज करो, कहीं ड्यू टू यू का, कहीं ओइंग टू यू का, कहीं ऑन अकाउंट ऑफ यू का यूज कर दो। रही बात इन सब में डिफरेंस क्या है, डोंट वरी, ये है पल नंबर लेक्चर 112 है, ये स्पीकिंग कोर्स का,
स्पीकिंग कोर्स में मायने ये नहीं रखता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, क्योंकि स्पीकिंग कोर्स ग्रामर को कंटेन नहीं करता है। अभी आप ग्रामर में जाओगे तो वहां पर अलग आएगा। ड्यू टू का यूज जनरली काम के लिए किया जाता है, बिकॉज ऑफ का यूज नाम के लिए किया जाता है। जैसे तुम्हारे कारण, बिकॉज ऑफ यू, ये काम करने के कारण, तो बिकॉज ऑफ डूइंग दिस वर्क, तो अलग हो जाता, सॉरी, ड्यू टू डूइंग, तो वहां डीपली जाएंगे। लेकिन यहाँ डीपली जाने की देयर इज नो नीड फॉर गोइंग इनटू डीप। आपको सिंपल सा, आपके पास 4 ऑप्शन है। जैसे ऐसे समझो, यार ये बताओ आप क्या खाना रोज रोटी सब्जी खाओगी? नहीं खाओगे ना। कभी आपका मन करेगा भाई थोड़ी सब्जी खा ले, कभी मन करेगा चलो नॉर्मली जो है दाल चावल, कभी कभी ऐसा मन करता है चलो खिचड़ी बना लिया जाए नॉर्मली। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप चारों में से किसी एक का यूज कर दो। बस याद रखना जहां जो जिस फ्लो में निकल जाए चलेगा। जैसे मैं कहूं वर्षा के कारण हमने मीटिंग रद्द कर दी, तो सबसे पहले ध्यान से देखा करो सेंटेंस। वर्षा के कारण, इसको साइड में रखो, हमने मीटिंग रद्द कर दी, कौन सा टेंस है? तो कौन सा टेंस है? रद्द कर दी। अरे वाह, तुम लोग कितने तेज हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या रहता है? अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्षा के कारण, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? बिकॉज ऑफ रेन, ड्यू टू रेन, ओइंग टू रेन, ऑन अकाउंट ऑफ रेन। हमने मीटिंग रद्द कर दी, बी कैंसल्ड मीटिंग। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है ना, बी कैंसल्ड मीटिंग। अब चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पर, ज्यादा काम करने की वजह से वो मर गई, नहीं बीमार हो गई। ये भी पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब कभी नहीं भूलोगे, है ना। लास्ट में आ का मात्रा, ई का मात्रा, ए का मात्रा, या ता था, ती थी, ते थी। तो ज्यादा काम करने की वजह से, तो ज्यादा काम करने का मतलब ओवरवर्क। तो क्या हो जाएगा? वो बीमार हो गई, सी फेल इल। यस, क्या हो जाएगा? सी फेल इसमें इल बिकॉज ऑफ ओवरवर्क। हाँ, सी फेल इल, वो बीमार पड़ गई, या सिक बोल सकते हो। ऑन अकाउंट, बिकॉज ऑफ ओवरवर्क। अब बिकॉज ऑफ के प्लेस पर आप क्या क्या बोल सकते हो? ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क, ओइंग टू ओवरवर्क, या ड्यू टू ओवरवर्क। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बताइए। अब मैं पूछ रहा हूँ, आज मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ, टुडे आई एम हेयर। वैसे इजेमार है, इजेमार के साथ में हेयर जो एडवर्ब है। सो टुडे आई एम हेयर बिकॉज ऑफ यू, ड्यू टू यू, ओइंग टू यू, ऑन अकाउंट ऑफ यू। इस तरह से आपको बनाना है। समझ में आया? चलो एक सेंटेंस लिखिए। अच्छा, पहले इसे लिख लो, फिर सेंटेंस में बोल रहा हूँ। समझ में आया ना? इस तरह से आपको करना है। जैसे मैं कहूँ, एक बताइए, उसने पैसों की कमी के कारण खेल में हिस्सा नहीं लिया। कौन सा टेंस है? पास्ट में कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट है। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट है। उसने पैसों की कमी के कारण खेल में हिस्सा नहीं लिया। अब नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डिड नॉट। तो ही डिडंट टेक पार्ट इन द स्पोर्ट्स। और ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी, ना। इस तरह से आप कर दो, या ओइंग टू शॉर्टेज ऑफ मनी, ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी। इसे लिखिए पहले।